डेंजर हो सकता था, जो लोग हमें घूर रहे थे, हमें वो उठा के ले जा सकते। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और मैं आपके साथ आ गई हूँ एक नया किस्सा लेके। तब मतलब 7th क्लास में पढ़ती थी तब की ये बात है और मैं इतने पास से आके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है मेरी जो वॉइस क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको सीधा टॉपिक पे ले चलती हूँ, ठीक है? तो 7th क्लास की बातें, हमारी एक नई-नई दोस्त बनी थी मेरी और मेरी फ्रेंड की, जो हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। उसका नाम सिमरन था। मतलब अभी भी है वो, पर अपने घर पे ही ज़्यादा रहती है क्योंकि उसकी रहती है, उसको छोड़ो फिलहाल, ठीक है? तो हम दोनों फ्रेंड्स थे, तो हमारी एक न्यू फ्रेंड बनी थी, रूपालिका। तो शुरू-शुरू में थोड़ा अजीब लगता ही है कि हम दोनों के बीच कोई और आ जाए, पर वो अच्छी थी तो फिर हमने उसको एडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम दोनों बहुत सीरियस हो गए थे उसके लिए, हम तीनों के रिलेशनशिप के लिए। बट हमें नहीं पता कि वो, उसे नहीं पता है कि हम इतने सीरियस हैं। हम या तो हम बेवकूफ़ हैं। हम क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्लान बनाया मिलने का, क्योंकि हम दोनों आपस में तो एक-दूसरे के घर डेली ही मिलते थे, मैं और सिमरन, बट वो हमारे लिए नई थी। तो जैसे हम टीवीज़ में देखते हैं ना कि दोस्त मिल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया चला, हम मिलते हैं, हम उसके घर जाते हैं, हम दोनों मिलके। क्योंकि ये पहली कोई दोस्त थी जिससे हम ऐसे मिलेंगे, जो हमारी दोस्त बनाए। फिर हमने प्लान बनाया और रूपालिका ने कहा, रूपालिका है उसका नाम, जिसको हमारी दोस्त बनी थी, उसने कहा ठीक है तुम मेरे घर पे आना। हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। हम कितने साल के होंगे सोचो? हम केवल थे 12 साल के, मतलब ऐसे ही थे, 12, 13 इतने साल के थे हम। तो उसने अपने घर पे बुला लिया, उसने बोला कि तुम ऐसा करना, वहाँ से ऑटो पकड़ना और उस पुलिया का नाम लेना। हमने बोला ठीक है। हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, पर हमने पैसे कलेक्ट करे। कैसे? हमारे यहाँ था कंचक, जिमाते हैं ना, जैसे कन्याओं को 10 रुपए देते हैं, वैसे ही सेम हमको 10-10 रुपए मिले थे, तो हमने सेव कर लिए थे वो। हम संडे के दिन क्या कर रहे हैं, मैं और सिमरन निकल गए और सिमरन के घर वाले स्ट्रिक्ट थे, तो उसको कहीं भेजते नहीं थे और मेरी मम्मी तभी भेजती थी जब उनको पता हो। तो मैंने तो बता दिया था कि हम वहाँ जा रहे हैं करके, और मेरी मम्मी को ये नहीं पता था कि वो इतनी दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था पर हमारी एज के अकॉर्डिंग दूर था। और हम दोनों निकल गए और सिमरन के घर पे नहीं पता था। हम दोनों निकल तो गए, ऑटो में बैठ भी गए और हमें पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम उस एरिया में हम कभी गए नहीं, हमने उसका नाम भी नहीं सुना है। हम पहुँच गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पहुँच गए 9 बजे। इस टाइम की बात रहती तो हम 9 बजे, हमारा उठने का मन भी नहीं करता, पर हम वहाँ पहुँच गए 9 बजे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम तैयार होके आ रखे एकदम चहक के, और हम कह रहे हैं कब आएगी रूपालिका, कब आएगी? और ये 9:15 हो गए, साढ़े 9 हो गए और देखते-देखते 10 बज गए। हम कह रहे कि क्या हो गया, रूपालिका आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं? फिर हम घर जाती, हमने बोला बस आधे घंटे और वेट करते हैं, हम घर चले जाते हैं। पर हमें वहाँ का वापस आने का रास्ता भी नहीं पता था कि वापस कहाँ से आना है, हमें क्या बोलना है। आने के लिए तो हम आ गए, जहाँ उसने बोला था पुल में खड़े हो जाना, हम खड़े हो गए। उसके बाद जब हम जा ही रहे थे तो हमने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही है, भूत सी बन रखी है, हाथ में बाल्टी लेके कूड़े वाली। हमने बोले लड़की, मैंने नहीं पहचाना। सिमरन ने बोला कि ये तो रूपालिका है। रूपालिका है, मैंने बोला अच्छा यार कम से कम आ तो गई। और वो हमें दूर से घूर रही है और हमें नहीं, हमें घूर क्यों रही है? और वो हाथ से आते-आते बाल्टी से उसने कूड़ा फेंका और वो जाने वाली थी। तो उसने बोला यार ये तो कुछ देखे-देखे से लग रहा है, हमारे पास आई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला यहाँ क्या कर रहे हो? हम मिलने आए हैं तुझसे, और वो हमसे ऐसे सवाल कर रही तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हमें ऐसे बोला कि मैंने सोचा तुम मज़ाक कर रहे हो। मज़ाक तो शायद हमारे साथ हो गया था कि हमने ज़्यादा सीरियस होके हम उसके घर पहुँच गए। फिर अब क्या करना था? हम चले ही गए थे तो उस हमको लेके चली गई। ओह! प्यार से ले गई कि ज़बरदस्ती ले गई कि ये आ गए हैं, वो हमें नहीं पता है क्योंकि उस टाइम तो हम बच्चे थे, तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि सामने वाला किस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। फिर हमें ले गई और हमारे दिमाग में जो था कि हम, उसने तो पता है हमको घूस दी थी। कहा था कि मैं तेरे को फैंटा पिलाऊँगी या माज़ा पिलाऊँगी, क्या कहा था? रसना, रसना बनाऊँगी, नींबू पानी, जलजीरा, बिस्किट खाएँगे, मैगी बनाएँगे, मैकरोनी बनाएँगे। ओह माय गॉड! शायद इसका लालच हमें इतनी दूर खींच लाया। पैसे तो हमारे पास भी थे ना, पर हम भी खा सकते थे अपने घर पे बना के, पर नहीं। वो तो ये था कि हाँ भाई दोस्त से मिलना है, दोस्तों के साथ मिल के पार्टी करनी है। ये हमारा मतलब प्लान था और ये प्लान वैसे सक्सेसफुल हो गया था, पर ये था कि हम काफ़ी रिस्की बोलते हैं इसको ना, रिस्क था इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वहाँ का एरिया था ना बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। लोग हमें इस तरीके से देख रहे थे, लोग बोले तो बॉयज़, अंकल लोग, वहाँ पे मतलब जो एरिया था वहाँ लोग सब अंदर ही रहते होंगे, ज़्यादातर से रहते नहीं है शहरों में कि लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, ऐसा कुछ सिस्टम। वो हमें घूर रहे हैं अजीब तरीके से, हम बच्चे हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो मतलब काफ़ी डेंजर ये वाला सीन भी रहा है, पर हमारे लिए अभी मैं
सेफ़ हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब मैं सेफ़ ही हूँ, इसका मतलब डेंजर हो सकता था। जो लोग हमें घूर रहे थे, हमें वो उठा के ले जा सकते थे, किडनैप कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो काफ़ी सीरियस वाला मैटर है, पर अभी हम सेफ़ हैं तो इसी बात की हमें खुशी है। तो हमें आस-पास के बच्चों को भी हमें गाइड करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि उस टाइम हमको किसी ने ये बात बताई नहीं। पर हम अपने दोस्त में रह के हम चले गए इतनी दूर, पर मैं तो यही कहूँगी हमें उस दिन काफ़ी हमने एन्जॉय तो किया ही, और वो जो यादें हैं, मेमोरी है, हमें हमेशा याद रहेगी। इसका मतलब अभी 7th की बात है तो 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15, कम से कम 10 साल पुरानी बात है ये। तो यही मेरा किस्सा था, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, आप सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे। मतलब काफ़ी हॉरर वाले भी हैं, हॉरर वाले मतलब भूतनी वाले वाले नहीं, काफ़ी सीरियस मैटर भी हैं। तो फिलहाल तो आप इसी को समझो, आपके फ्यूचर में काम आएगा कि आपके बच्चों को कैसे सँभालना है, क्योंकि जैसा खुरापाती दिमाग हमारा हुआ करता था, वैसे आजकल के बच्चों का नहीं है, उनका और ज़्यादा है, खतरनाक वाला है। हम तो सिर्फ़ अपने साथ खेल-खेल में जाया करते थे, पर आजकल के बच्चे बहुत ही डेंजर हो रहे हैं, तो उनका ध्यान रखो। तो आपको इस जो मैंने आपको किस्सा सुनाया, स्टोरी सुनाई, उससे क्या सीख मिली बताइए? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सीख का मतलब यही है कि हमें अपने आस-पास के बच्चों का, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि क्या हमको करना है, क्या हमारे लिए सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दो।